नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न की और अगस्त महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 2 अगस्त को मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 1 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 5 अगस्त को कर्क राशि में 5 से 21 तक कर्क में रहेंगे और 22 तारीख को सिंह राशि में बुध का प्रवेश होगा। शनि वक्र अवस्था में चल रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। धनु लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु, और गुरु आपके अष्टम भाव में है और बुध के साथ रहेंगे। सूर्य भी इनिशियल 16 दिन तक यहाँ पर रहेंगे। तो लग्न लॉर्ड का जब इस तरह की परिस्थितियां होती है और सूर्य के साथ रहेगी तो व्यक्ति बहुत ज्यादा रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित रिसर्च करना, हेरिडिटी से संबंधित कोई विवादित परिस्थितियां हैं तो उसके बारे में बहुत ज्यादा सीखने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। कोई नए एजुकेशन लेने की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नई चीजों को सीखने की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये महीना इस तरह की प्रक्रियाएं दिखा रहा है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय शनि बनकर चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में शनि वक्री है और सेकंड हाउस का लॉर्ड बनकर है। तो फैमिली इश्यूज इस महीने डेफिनेटली परेशान कर सकते हैं। फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा स्पष्ट आप शब्दों का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर कोई भी मैटर होगा तो वहां बहुत क्लैरिटी के साथ आप चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गुरु का दृष्टि संबंध बहुत अच्छे रिजल्ट्स डिनोट करता है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, फैमिली से कोई भी बातचीत करते हैं, इन सारी चीजों को बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ कर पाएंगे, क्योंकि ये जो गुरु का दृष्टि संबंध है, भले ही वो झगड़े विवाद हो या कहीं पर भी हो, मगर वो एक तरह से संयम बनाता है परिस्थितियों पे। तो फैमिली कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही है या कोई भी विवाद चल रहे हैं तो यहाँ पर बैलेंस बना के चलना होगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीयेश जो है वो आपके चतुर्थ भाव में है। तो यहाँ पर कोई भी बदलाव, कोई भी स्थान परिवर्तन, इस तरह की परिस्थितियां आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगी। कोई भी ऑनलाइन से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो बेहतर परिणाम होंगे। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में मुझे थोड़ा विवादित परिस्थितियां नजर आती है। भाई बहनों के बीच में झगड़े विवाद की परिस्थिति है। प्रॉपर्टी संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं तो वो भी यहाँ पर बाहर निकल कर आ सकते हैं। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर आपके इनिशिएटिव तो अच्छे रहेंगे, कार्य क्षेत्र से संबंधित संभावनाएं बेहतर रहेगी। पर्सनल रिलेशंस को थोड़ा सा ध्यान से हैंडल करना होगा। चतुर्थ भाव की बात कर चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ अष्टम भाव में है। शनि यहाँ पर स्थित है। शनि वक्र अवस्था में है। प्रॉपर्टी संबंधित विवाद यहाँ पर नजर आते हैं। फैमिली की अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो वहां पर थोड़ा विवादित माहौल रहेगा, मगर यहाँ आपको लाभ रहेगा। प्रॉपर्टी से आपको गजब का लाभ है। जो भी डिस्प्यूट है, जो भी विवाद है, उसका जो परिणाम होगा वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शनि वक्री होने की वजह से आप बहुत ज्यादा विचारशील हो सकते हैं। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर सोचना, बहुत लंबे लंबे विचार करना, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो सकती है। यहाँ प्रॉपर्टी, अगर कोई पुराना कोई घर लेकर उसे कंस्ट्रक्ट करवाना, कोई बहुत अच्छी जगह लेकर वहां पर कंस्ट्रक्शन को रिनोवेशन की तरफ लेकर जाना, ये सारी प्रक्रियाओं के लिए समय बहुत अच्छा है। मगर वो कंस्ट्रक्शन थोड़ा समय ज्यादा ले सकता है। थोड़ा ये चीजें लंबी हो सकती है, तो वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। यहाँ यही है कि हेरिडिटी से संबंधित लाभ इस महीने आप झगड़े विवाद से भी बनाने की कोशिश करेंगे, बट उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको वहां से बहुत अच्छे लाभ रहेंगे। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश आपके सप्तम भाव में है। यहाँ कोई भी रिलेशनशिप है तो उसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इस तरह की संभावनाएं इस महीने बहुत ज्यादा अच्छी बनी हुई है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी, जो भी स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं,
बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मेहनत का समय तो डेफिनेटली है, मगर यहाँ रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव रहेंगे आपके, और कॉन्फिडेंस रहेगा आप में, पढ़ाई में आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। यहाँ शेयर मार्केट से संबंधित लाभ भी इस महीने ग्रेजुअल लेवल तक है और अच्छे भी हैं। पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर का स्वामी आपके दशम भाव में है, नीचस्थ अवस्था में है। तो यहाँ पर जो हेल्थ की बात की जाए तो इस महीने जिनके भी यूरिन संबंधित समस्या है, शुगर संबंधित समस्या है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर डेफिनेटली केंद्रित रहना होगा, ध्यान रखना होगा। शनि का भी दृष्टि संबंध यहाँ पर वक्री है, तो ये ऐसी परिस्थिति है कि जिनके भी बोन से रिलेटेड या थायराइड संबंधित समस्या है, उनको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ये महीना स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये ज्यादातर जो भी परिस्थिति होगी, या तो थायराइड से संबंधित होगी या तो हार्मोनल इश्यूज होंगे। तो इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा बैलेंस बना के चलना होगा। बहुत ज्यादा सोच विचार करने से आपको बचना चाहिए और बहुत फ्री लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए। थोड़ा सा योग प्राणायाम की तरफ आगे बढ़िए तो आपके लाइफ में थोड़ा रिलैक्स होगा। और ये एक ऐसी परिस्थिति है कि आपके खाने पीने में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने से ज्यादा फायदा होगा। यहाँ शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। ये परिस्थिति नहीं है कि जहां आप पर शत्रु हावी हो पाए, मगर ऐसे डिस्प्यूटेड अवस्था हो तो उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने में ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। जॉब के अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, कुछ परिवर्तन हो सकता है, तो वहां पर आप तैयार रहिएगा कि कोई भी परिस्थिति के लिए आपको फाइट बैक करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव का स्वामी जो है अष्टम में है और फिर नवम भाव में है। तो 22 तारीख के बाद जो सप्तमेश की परिस्थितियां हैं वो भाग्य स्थान से जुड़ रही है। यहाँ पर मंगल की परिस्थिति है। कोई रिलेशनशिप, कोई हिडन रिलेशनशिप हो सकता है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये संभावना इस महीने जरूर रहेगी। बट अग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से आगे मत बढ़िएगा, बहुत ज्यादा शांति से आगे बढ़िएगा। इसमें समय देना पड़ेगा आपको, मगर ये संभावनाएं बनती हुई नजर आती है। क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है, आपके लिए बेहतर रहेगा। भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर 22 तारीख के बाद बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ आप बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे। शुरुआती दौर में भी मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी संभावना है। विदेश से संबंधित संभावना यहाँ पर जुड़ी हुई है। यहाँ विदेश से संबंधित बिजनेस के अंदर आपको बहुत अच्छा लाभ है। मेडिसिन के बिजनेस में काफी अच्छे लाभ रहेंगे। जो ऑलरेडी मैरिड लोग हैं वहां पर थोड़ी सी डिस्प्यूटेड परिस्थिति है, थोड़ा डोमिनेटिंग अप्रोच है, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा हावी होने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो उन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि एक दूसरे की समझ के साथ चलने में ज्यादा फायदा है। इस समय में कोई भी झगड़े विवाद को आप अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में गुरु, बुध और सूर्य का भ्रमण है। जैसे ही यहाँ से सूर्य निकलेंगे 16 तारीख के बाद, वहां पर बिजनेस के अंदर आपको बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर जो परिस्थितियां गुरु की बनी हुई है, हेरिडिटी से संबंधित लाभ, इन लॉज से काफी अच्छे लाभ रहेंगे। यहाँ एक चीज है कि कोई भी आध्यात्मिक रिसर्च, आध्यात्मिक चीजों में आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आप खुद काफी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेंगे। योग प्राणायाम, कभी कोई साधना कर रहे हैं तो वहां पर आपका रिसर्च बहुत अच्छा रहेगा। मेडिकल रिसर्च, आईटी रिसर्च में भी आपका इंटरेस्ट और भी ज्यादा डेवलप हो सकता है। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में सूर्य 16 तारीख के बाद स्वगृही है। बुध यहाँ पर 21 तारीख के बाद आएंगे, तो ये एक बहुत अच्छी संभावनाएं बनती है। बट जैसे ही 16 तारीख निकलती है, परिस्थितियां और आपके जो मन पे बहुत ज्यादा हेवीनेस है वो थोड़ी कम होती जाएगी। स्पिरिचुअली बहुत अच्छे रहेंगे आप। यहाँ पर पिता से संबंधित जो भी बिजनेस कर रहे हैं या पिता से संबंधित जो भी काम है उसके अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट पूर्ण रूप से आपके साथ है। 16 तारीख के बाद भाग्य का सपोर्ट और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। इनिशियल जो समय है उसमें थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है।
दशम भाव की बात करते हैं, दशमेश जो है वो पहले अष्टम में और फिर नवम भाव में, यहाँ पर लाभेश बनकर शुक्र बैठे हैं, तो कार्य क्षेत्र से संबंधित संभावनाएं बहुत अच्छी है। कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर पाएंगे और अपने आप को प्रूव भी कर पाएंगे। मंगल भी यहाँ पर दृष्टि संबंध में है, आईटी क्षेत्र और मेडिसिन वालों को बहुत अच्छे लाभ है। थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट क्रिएट हो सकता है, कहीं पर आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर दी है तो उसको आपको निभाने में थोड़ा सा इनिशियल पार्ट पर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, पर यहाँ आपके लिए एक अच्छी संभावना है। शनि का दृष्टि संबंध आपको ओवरलोड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरलोड वर्क की तरफ लेकर जा सकता है, पर आपके लिए लाभकारी ही परिस्थितियां रहेंगी। 11th हाउस की बात करते हैं, 11th लॉर्ड आपके दशम भाव में है, तो लाभेश बनकर शुक्र बैठे हैं, तो कार्य क्षेत्र में कहीं पर भी आपके लिए नुकसान की परिस्थितियां नहीं है। कार्य क्षेत्र से संबंधित लोन उठाते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ उठाइएगा, बहुत बड़े लोन की तरफ नहीं जाना है, छोटे छोटे जो भी लोन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बहुत हैवी लोन लेकर कोई कार्य मत कीजिएगा। यहाँ ये जरूर है कि लाभ यहाँ आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, मेहनत के साथ किया हुआ वेल प्लान्ड अप्रोच आपको आगे बढ़ाएगा। किसी के कहने से आपको कहीं पर भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना, जिसमें आपका अनुभव है, जिस चीज के अंदर आपका ज्ञान है, उसी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है। 12th हाउस की बात करते हैं, 12th लॉर्ड आपके 7th हाउस में है, तो यहाँ पर एक चीज जरूर मैं कहूंगी कि बिजनेस के लिए जो भी इन्वॉल्वमेंट है आपका वो अच्छा रहेगा, विदेश से संबंधित संभावनाएं भी अच्छी रहेगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर परिस्थिति है, विदेश में विवाह करना चाहते हैं वो भी परिस्थितियां बनी हुई है, पर पति पत्नी के बीच में अगर कोई भी प्रकार का झगड़ा चल रहा है तो वहां लीगल कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ सकती है। ये जरूर मैं कहूंगी कि कोई लीगल मैटर है तो वहां पर आपको कोई नेगेटिव अप्रोच तो नहीं है, मगर थोड़ा सा वो चीजें आपको परेशान कर सकती है इस महीने। यहाँ आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, 16 तारीख के बाद परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल है, उससे पहले थोड़ा सा संभल के चलिएगा। अगर कोई वीजा इश्यूज भी है तो इस महीने आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, मगर 16 तारीख के बाद संभावनाएं वहां पर भी बहुत पॉजिटिव बन रही है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो परिस्थितियां बनेगी। देखिए लग्न लॉर्ड जो है अष्टम में है, तो भले ही उच्च के हैं, नेगेटिव कहीं पे भी नहीं है। इस समय के अंदर आप अपने सेल्फ वर्क पे ज्यादा ध्यान देंगे और हो सके वहां तक अपने कार्य क्षेत्र के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, और पर्सनल रिलेशंस में कहीं पर भी झगड़े विवाद है तो उसे बहुत शांति से रिजॉल्व कीजिएगा, बहुत मेच्योरिटी के साथ हैंडल कीजिएगा। जल्दबाजी करने से आपको आगे बढ़ने से तकलीफ होगी, थोड़ा सा संयम, थोड़ी सी शांति, तो आप परिस्थितियों को बहुत मेच्योरिटी के साथ हैंडल कर पाएंगे। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।